व्यूअर्स, आज का पोल का सवाल जो है ये एक क्या कहें, वहम कहें या लोगों का थॉट प्रोसेसेस कहें, क्या कहें इसको, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब हमें आपसे चाहिए। और वो सवाल कुछ इस तरह है कि क्या घर में कुत्ते पालने से वाकई में फरिश्ते नहीं आते? अब आप सोच के बताइए, आप जो फील करते हैं ऑनेस्टली वो बताइए। हमने ये सवाल जो है कुछ लोगों से किया है और उन्होंने अपनी फीलिंग बताई है, हमें तो चल के उनकी फीलिंग्स सुनते हैं। सही है, फॉर सेफ्टी। गलत है, गुनाह है। शरय में भी है इस मसले का कि अपनी हिफाजत के लिए घर से बाहर रखें, लॉन में तो रख सकते हैं। भाई हमारे घर में तो रिवाज है कि कभी हमने पाला नहीं है कुत्ता, कोई भी जानवर नहीं पाला, तो इसीलिए हमारे हिसाब से तो गलत है। फरिश्ते नहीं आते। सुन्नत वाला आदमी भाई, सिंपल बात है, जो कह के जा चुके हैं वो बेस्ट है, नहीं पालना चाहिए। बाहर पाल सकते हैं। घर में दाखिल लॉन में रहे, जैसे बैक साइड पे रहे घर के, सहन में पीछे की तरफ, आपकी हिफाजत के लिए तो आप रख सकते हैं। फॉर सेफ्टी, वही सेम। बाहर अगर हिफाजत के लिए पालना तो कोई मसला नहीं। जी व्यूअर्स, अभी आपने कुछ लोगों की फीलिंग्स सुनी, उनके रिप्लाईज सुने और यही रिप्लाईज हमें आपसे चाहिए और वो आप हमें देंगे। सबसे पहले मैं आपको लियाकत सप्तान साहब से मिलवा दूँ, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल। अच्छा सर, आज का हमारा सवाल जो है वो आपने सुना कि क्या घर में कुत्ते पालने चाहिए, हाँ या नहीं में लोग जवाब दे रहे हैं। आप पर्सनली क्या फील करते हैं? पता नहीं, मेरा कोई तजर्बा नहीं है इसके बाद। नहीं, वो लोग जो पालते हैं, मैंने बहुत लोगों को वहम करते देखा है कि अगर किसी के घर में कुत्ता हो तो अक्सर ख़वातीन जो है वो एक तो डर के मारे नहीं जाती, दूसरा वहम से नहीं जाती, नहीं 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 इनका घर ना पाक है, इनके घर में कुत्ता है। तो कुछ लोगों को बहुत पसंद है, कुछ लोग बहुत पालते हैं, कुछ लोग घर के बाहर रखते हैं, घर में नहीं आने, तो कुछ लोग घर में भी आने देते हैं और घर में उनके साथ भी होते हैं। तो आप उनके बारे में क्या फील करते हैं? नहीं देखें, मैंने तो ये सुना है, बुजुर्गों से भी सुना है कि कुत्ता बड़ा वफादार होता है। yes. बल्कि शायद इंसान से भी ज़्यादा वफादार है। इंसान तो फिर भी आपको कभी धोखा दे देगा, लेकिन कुत्ता आपको कभी धोखा नहीं देगा और कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कभी नहीं पहुंचाएगा। जिसके हाथ से वो खाना खाएगा उसको या उसके बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अगर कोई वफादार चीज़ आपके साथ है तो मैं समझता हूँ कि नुकसानदेह नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी ये है कि फरिश्ते नहीं आते या नापाक हो जाता है, इसके बारे में मुझे कोई इतना नॉलेज नहीं है। सही। अच्छा जी व्यूअर्स, हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट शुरू हो चुका है, जैसा कि आपको पता है। लियाकत सप्तान साहब मौजूद हैं, आप लोग भी कॉल करके उनसे अपने बारे में पूछ सकते हैं। और सर एक बात है वैसे जी, फरिश्ते आने नहीं आने वो तो आई थिंक सिर्फ उसकी जो है ना स्लाइवा से थोड़ी कंटामिनेशन का इशू होता है, बाकी तो ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे फॉर सम रीज़न ख़वातीन, मेनली ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा वहम करती हैं। मतलब सड़क पे भी कोई वो कुत्ता स्पॉट कर लेना तो मतलब शायद वो सड़क पे जाए ही ना। डरती हैं, वैसे वो डरती हैं कि कहीं काट न ले या कुछ ऐसा। अच्छा, यहाँ बड़ी मजे की साइकोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये है कि कुत्ता जो है ना वो सेंस कर लेता है कि आप उससे डर रहे हैं तो वो आप पे हमला कर सकता है। अगर आप उसको देख के यू जस्ट नॉर्मल, यू जस्ट क्रॉस दैट, कुत्ता कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो आपको डेफिनेटली कुछ भी नहीं कहेगा। वो कहते नहीं, जब तक आप किसी को तंग ना करो वो आपको तंग नहीं करेगा। कुत्ते की एग्जैक्टली ये साइकोलॉजी होती है। बच्चों को क्यों कुत्ता काटता है? क्योंकि बच्चे उसको तंग करते हैं, कभी छड़ी मार रहे होते हैं, कभी पत्थर फेंक रहे होते हैं, कभी दुम खींच के भाग जाते हैं, तो डेफिनेटली इस पे कुत्ता तंग होगा और उनको काट भी सकता है। लेकिन अगर वो आराम से बैठा हुआ है, वो आपको कुछ नहीं कह रहा है, तो आप जाके उसको तंग नहीं करें, वो आपको तंग नहीं करेगा। बड़ी सिंपल साइकोलॉजी है सर, और हर जानवर की यही साइकोलॉजी है एक्सेप्ट फॉर शेर। तजर्बा है इसके बाद। मेरे खुद के घर में 2 कुत्ते हैं। अच्छा सर, आज कौन सा स्टार हैप्पी है? अभी तो वही है, एक्वेरियस ही है, मेरा ख्याल 24-25 डिग्री पे है अभी भी एक्वेरियस है। एक्वेरियस है, 24-25 डिग्री पे। मेरा ख्याल है कि शायद दोपहर तक चेंज हो जाएगा, 3-4 बजे फिर पाइसेस में आ जाएगा। अच्छा सर, वो मेरी एक व्यूअर है बेचारी, वो रोज़ाना मुझसे, उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा हुआ है और मैं पूछ नहीं पा रही होती हूँ, तो काफ़ी हर्ट भी हो गई हैं। बड़े हर्ट कमेंट्स उनके कल मैंने पढ़े थे, तो सिंस थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो मैं शीबा का सवाल पूछ लेती हूँ। शी इज़ 26 अप्रैल 1982। आई होप आई रिमेंबर इट करेक्टली शीबा। एंड 1982
12:30 से 1 बजे दोपहर में कराची में पैदा हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूँ तो शिवा आप कॉल करके पूछ सकती हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली इस तरह याद है। ठीक है, वो शायद अपना फ्यूचर पूछना चाह रही थी, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। डॉक्टर है, डॉक्टर है, आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता। जी जी, देखिए इस जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो कैंसर है, सरतान, जिसका सितारा कमर है, और मून साइन आपका जो है वो टॉरस है, सौर, इसका सितारा ज़ोरा है। बात यह है कि आपको गुज़श्ता 18 साल से एक नए सितारे राहु का दौर है, जो जायचे में 12वें घर में है। अच्छा, 12वें घर में जब भी राहु होता है, इंसान कितना भी खुश नसीब क्यों ना हो, लेकिन वो उसको फलने फूलने नहीं देता। यानी जो कुछ वो कमा रहा है उसको नुकसान हो रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, कई तरह की चीज़ें ख़राब सामने आती हैं, काफ़ी परेशानी का शिकार रहता है। खुशकिस्मती से ये पीरियड आपको ख़त्म हो रहा है 22 अगस्त 2012 को। ये 18 साल का दौर था जो अब ख़त्म हो रहा है। 18 साल तक ये इस सिचुएशन में रही हैं? बिल्कुल, ये ख़त्म हो रहा है। अब जुपिटर आपको लग रहा है, जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके जायचे में। मैं समझता हूँ कि इस पीरियड में आप कहीं मुल्क से बाहर जाएंगी और किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी हासिल करेंगी। ये 16 साल का दौर है, इसमें इज़्ज़त, पैसा, दौलत, सेहत, क्योंकि ये 10वें घर को भी देखता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद सैटर्न है आपको, वो भी काफ़ी बेहतर है। मैं समझता हूँ कि ये बात तय है कि आपने बाहर जाना है और वहीं कोई आपके लिए कोई रोज़गार का कोई सिलसिला भी बनेगा। ओके, हमारे साथ एक कॉल मौजूद है सर, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं नाहिद बात कर रही हूँ। नाहिद, प्लीज टीवी बंद कर दीजिए। जी बंद कर दिया। वेरी नाइस। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। रावलपिंडी से बात करिए, हमारे पोल का जवाब देंगी? मेरे ख्याल में नहीं पालने चाहिए। क्यों? मुझे अच्छे नहीं लगते। चलिए ठीक, वो ठीक है। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी नाहिद? मैं अपनी जॉब के बारे में पूछना चाहूँगी और दूसरा अपना मून साइन और असेंडेंट भी पूछना है मुझे। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 30/3/75। 30/3/75। कहाँ पैदा हुई? मैं अटक में। अटक में। टाइम क्या था? टाइम जो था वो 5:30 से 6 के दरमियान। सुबह में? जी सुबह में। सुबह में। ठीक है, AM PM जरूर बताया कीजिए। ठीक जी AM है। और मुझे अपने सफर के बारे में पूछना है कि मैं बाहर जा सकूंगी या नहीं। अच्छा, चले। हस्बैंड की जॉब असल में एक्चुअली हस्बैंड मेरे बाहर देख रहे हैं जॉब, तो उस लिहाज से मैं पूछना चाह रही हूँ। अच्छा। और मेरी अपनी जॉब भी नहीं है। मैं खुद भी अपने लिए जॉब देखना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है। आप क्या करती हैं? पढ़ाती हैं? आप पढ़ाती हैं? टीचर हैं? जी मैं पहले शादी से पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे जॉब नहीं मिल रही है। अब जॉब नहीं मिल रही है। ऑलराइट, चले ठीक है। हम और मेरी 4 बेटियां हैं। मुझे बताएंगे औलादे नरीना से रिलेटेड कुछ? चले हम बिल्कुल बता। और क्या नाम है और क्या है? ये राहु केतु वगैरह के बारे में सब बता दे। चलिए नाहिद, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। राहु केतु, मून साइन, सन साइन सब पूछ डाला। जी बीबी, जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो दल्लू है, एक्वेरियस, जिसका सितारा ज़ोहल है, और मून साइन आपका लिब्रा है, मीज़ान, इसका भी सितारा ज़ोरा है इसका। बात यह है कि जायचे में इस वक्त भी आपको जो है अतारत का दौर लगा हुआ है, लेकिन उसके सब पीरियड में थोड़ा सा कमज़ोर है, केतु चल रहा है, जो कि ख़त्म हो रहा है आपको 2012 नवंबर में। जैसे ही ख़त्म होगा आपको कोई मैं सफ़र देख रहा हूँ, ट्रैवल आएगा, आपको सफ़र होगा मुल्क से बाहर, और इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र आपके लिए काफ़ी कामयाब रहेगा, क्योंकि ये वीनस का दौर है और वीनस आपके जायचे में बहुत ताकतवर है। हर वो सितारा ताकतवर होता है जिसको कोई दूसरा सितारा बल दे रहा हो, यानी ताकत दे रहा हो। जैसे आपके वीनस को मून जो है वो ताकत दे रहा है, 180 डिग्री से देख रहा है, तो उसको और मतलब है कि ताकत पहुँचा रहा है। तो वीनस बहुत अच्छा आपको ट्रैवल भी देगा और बहुत फ़ायदे भी देगा आपको। और ये दौर आपको काफ़ी तवील है, 2.5-3 साल का है। उसके बाद सूरज है, वो भी काफ़ी बेहतर है। औलाद के हवाले से आपके जायचे में जो औलाद की पोजीशन है, इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आपको मज़ीद 2 बच्चों की निशानदेही होती है। अच्छा। जिसमें आपको शायद बेटे भी होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, बिकॉज़ अभी तक चारों सिर्फ बेटियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, हमारे पास एक और कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? हेल्दी मॉर्निंग, मिसेस शाहिद लाहौर से बात कर रही हूँ। मिसेस शाहिद, कल भी फ़ोन किया था ना आपने?
किया था, लेकिन वो अनलकीली मेरी लाइट चली गई जब लियाकत साहब मेरे बारे में बताना शुरू हुए थे। so sad. रात को रिपीट देख लेती। अच्छा, वो बस वो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है लाइट का, रिपीट भी नहीं हो सका, देखा भी नहीं जा सका, और वो ये प्रॉब्लम हो गया बहन। बहुत मसला हो गया। चलिए जी, जल्दी से पहले हमारे पोल का जवाब देंगे आप। अच्छा, पोल के जवाब में सिक्योरिटी रीजन में डॉग्स जो हैं वो ठीक हैं, वो शरई लिहाज से भी ठीक हैं, इफ यू आर फॉर द सिक्योरिटी रीजन। लेकिन अगर आप शौकिया पाल रहे हैं तो वो ठीक नहीं करार दिया गया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मुझे भी अभी रिसेंट चीज ये पता चली है। शौकिया पालना जी, शौकिया डॉग्स पालना गुनाह में शुमार किया गया है, शौकिया अगर आप रख रहे हैं। लेकिन अगर एज अ गार्ड, जी, आर यू श्योर अबाउट दैट? मैंने रिसेंट मैं प्रोग्राम देख रही थी डॉक्टर जाकिर नाइक का। अच्छा, तो आपने भी शायद सुना हो पीस टीवी पे, तो वो काफ़ी इस बारे में बताते रहते हैं। तो वहीं से मुझे भी ये बात पता चली थी कि जी शौकिया अगर रख रहे हैं, I think वो शौकिया ऐसे होगा कि आप उसको घर में ले आए, वो आपके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, खाना खा रहा है, वो अलग शौक होगा, उसी में जी, उसी में आ जाता है। लेकिन एज अ गार्ड आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए रख रहे हैं तो इट इज अलाउड। ठीक है जी। अच्छा मिसेस शाही, जल्दी से डेटा बताइए। अच्छा, आप डेट ऑफ बर्थ है 1974। 1974 कहाँ? 18 जून। 1974 में 18 जून कहाँ से आ गया? 18 जून 1974। देखे ना, गलत 18 जून हो गई। 18 जून। अच्छा 18/4 18/6 1974। 18/6 है, हाँ जी, 18/6 1974। कहाँ? लाहौर में। लाहौर में। टाइम? और टाइमिंग है 1 से 1:30 के दरमियान, 1:30 बजे के दौरान। दोपहर के? AM PM? PM। ठीक है जी। अच्छा, सवाल क्या था? सवाल वही, आजकल एजुकेशन का बड़ा अब चल रहा है, जो है ना, तो अप एंड डाउन चल रहा है काफी ज्यादा। तो उसमें मैं बहुत अपनी एजुकेशन का पूछना चाह रही थी। ठीक है, कंसर्न थी कि ये जो है आपको याद भी होगा क्वेश्चन। अब याद आ गया मुझे आपका सवाल। फिर मैंने आपसे आपकी शादी का भी मैंने नहीं पूछा था, ने पूछा था। हाँ जी, चलिए ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। जी एग्जैक्टली, हाँ, है ना, है ना। चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं। बड़ी दुखी दास्तान। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, मैंने कहा इनकी शादी की दास्तान बड़ी दुखी दास्तान थी। जी बीबी, जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो सुंबला है, विर्गो, जिसका सितारा तारद है, और मून साइन टॉरस है, सौर, इसका सितारा जोरा है। मैंने कल भी आपको ये बताया था कि आपको जुपिटर लग चुका है। गुज़श्ता 18 साल से आपको राहु था, राहु ख़त्म हो गया, अब तकरीबन 1-1.5 साल से जुपिटर आपको लगा, लेकिन अभी जुपिटर अपने सब पीरियड में। अच्छा, हर सितारे का ये फार्मूला होता है कि अपने सब पीरियड में मदद नहीं करता। जैसे जुपिटर के नीचे जुपिटर है, तो जब ये तब्दील होगा, सैटर्न आ जाएगा, जोल आएगा इसके नीचे, तब यह वैसे भी जोल आपके 10वें घर में है, तो मैं समझता हूँ यहाँ से आपकी इज़्ज़त, मर्तबा, जॉब, मज़ीद तालीम के हवाले से आपकी पोजीशन बहुत अच्छी बनेगी और आप एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा रही हैं। लेकिन आप पीले रंग का पुखराज पहने, फर्स्ट फिंगर में जुमेरात के दिन, और किसी भी पीली चीज़ का सदका जुमेरात के दिन करती रहें। बहुत अच्छा मुस्तकबिल है आपका इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मैरिज थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही। बहरहाल अल्लाह बेहतर करे। हाय, अच्छा जी, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, छोटे से ब्रेक है व्यूअर्स, आप कहीं नहीं जाएगा। हमारा पोल का सवाल है कि क्या घर में कुत्ते पालना सही है या गलत, इसका जवाब भी आप लोग हमें दे रहे हैं। हम इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं।